यूनिवर्सिटी रोड पे अभी इस वक्त जो है वो आपका रेड लाइन का काम चल रहा है, जबकि रेड लाइन के काम शुरू होने से ठीक 1.5-2 साल पहले उस पे बाकायदा कारपेटिंग हुई थी, ₹1 मिलियन उस पे लगाए गए थे। नागन चौरंगी पर जब ग्रीन लाइन बीआरटी इंस्टॉल की जा रही थी उस वक्त नीचे जो सेवरेज का निज़ाम था वो बुरी तरह मुतासिर हुआ स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, और एक जानिब से पानी दूसरी जानिब जाने का रास्ता जो है वो बंद हो गया। कलवट सही नहीं बनाई गई, जिस तरह भी डैमेज हुआ, अब जो है वो नागन चौरंगी जो पहले कभी नहीं डूबा करता था अब जो है फ्लडेड हो जाता है। जो कॉन्ट्रैक्टर अगर ब्लैक लिस्ट भी होंगे तो हर एक कॉन्ट्रैक्टर की 3-3 कंपनीज हैं। तो बाद ऐसा होता है कि आपके पास आप एक रोड रिकंस्ट्रक्ट या रिपेयर कर तो रहे होते हैं विद हैवी जो है फाइनेंस, लेकिन आपके पास अगले 1-1.5 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा होता है जो कि उसी रोड पर तैयार होना होता है। यानी कि वो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बस ऐसी, वो मैंने कहा ना, फिर वही प्रोजेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। जिसमें आपको मिसाल दूं यूनिवर्सिटी रोड की, यूनिवर्सिटी रोड पे अभी इस वक्त जो है वो आपका रेड लाइन का काम चल रहा है, जबकि रेड लाइन के काम शुरू होने से ठीक 1.5-2 साल पहले उस पे बाकायदा कारपेटिंग हुई थी और उस रोड को तैयार किया गया था, बल्कि अच्छा जो है वो कह रहे हैं ₹1 मिलियन उस पे लगाए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इदारे, क्या ब्यूरोक्रेसी इस हद तक बेखबर थी कि उन्हें पता नहीं था कि हाँ जी अभी हम इस पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले 1.5 साल में जो है वापस हमें जाकर इस पर जो है वो रेड लाइन बीआरटी के लिए वापस हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उधेड़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। $1 मिलियन का क्वेश्चन है ये। तो यह यानी अगर हम इस नहज पर चलना शुरू कर दें कि हम क्या जी अभी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगले साल फिर उसको किसी और प्रोजेक्ट में ले जाकर कुछ और उसके हाथ कर लेंगे, तो इस तरह तो फिर मैंने कहा ना कि शहर इस तरह नहीं चला करते। हमें एक तो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उसकी आपस में इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी को भी देखना होगा। ये भी हमें देखना होगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी वजह से कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, अभी ग्रीन लाइन बीआरटी जब बनाई गई तो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास से जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे का एक जो है वो कह लें अंडरपास जो है वो नीचे, यानी ऊपर ब्रिज था और नीचे से जो है कराची सर्कुलर रेलवे गुजरती थी, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि वो ब्रिज भी ख़त्म किया गया, जाहिर सी बात है, जो एक फ्लाईओवर सा था, और नीचे से जो कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक का रास्ता था वो भी ख़त्म हो गया और ग्रीन लाइन बीआरटी जो है वो इंस्टॉल हो गई। अब कराची सर्कुलर रेलवे कहाँ से गुजरेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इंजीनियर्स के लिए भी, इदारे के लिए भी, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, सबके लिए। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज़ हुई, हमने देखा कि नागन चौरंगी पर जब ग्रीन लाइन बीआरटी इंस्टॉल की जा रही थी उस वक्त नीचे जो सेवरेज का निज़ाम था वो बुरी तरह मुतासिर हुआ स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, और एक जानिब से पानी दूसरी जानिब जाने का रास्ता जो है वो बंद हो गया। कलवट सही नहीं बनाई गई, जिस तरह भी डैमेज हुआ, अब जो है वो नागन चौरंगी जो पहले कभी नहीं डूबा करता था अब जो है फ्लडेड हो जाता है। हमें ये देखना है कि शहर में जब भी कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो मज़ीद जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद हैं या उस कैचमेंट एरिया में मौजूद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। फिर वही बात है कि वो एक इदारा आके पहले जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाए, दूसरा इदारा जो है वो एक कॉस्ट लेकर आ जाए एक फाइनेंस के हाथ कि जी हमें जो है अब इसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस या फिर रिपेयर करनी है, तो वो तो फिर बहुत मुश्किल है इस तरह। फिर वही बात आ गई कि आप किस तरह चलाएंगे। तो अगर स्ट्रैटेजी इस वक्त ये है कि जिन जिन रोड्स पर काम हो रहा है उससे कनेक्टेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो, चाहे वो जो है आपका सेवरेज हो, उसको भी अपग्रेड किया जाएगा तो फिर तो बेहतर है, और उसमें भी इंजीनियरिंग और स्लोप वगैरह का ख्याल रखा जाएगा। हमने तो ये देखा है आजकल बहरहाल के साइड पर जो है वो इंजीनियर तो होता ही नहीं है आमतौर पर, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो मैंने कहा ना कि एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके बाद वो सबलेट किया जाता है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो उनको क्या फ़िक्र होती है, वो इंजीनियर होता भी है तो कोई डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर वहाँ खड़ा कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो डिप्लोमा होल्डर जो है वो इंजीनियर तो नहीं होता जिसने DA किया है। तो अगर इंजीनियर ही साइड पर मौजूद ना हो तो जाहिर सी बात है जो लेबर काम करेगी वो अपने अंदाज के मुताबिक कर देगी, जैसा भी रोड बनता है कोई मसला नहीं है, और अगली बार में फिर किसी उस कंसल्टेंट को ना सही किसी और फर्म को ठेका मिल जाएगा और शहर इस तरह चल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर अगर ब्लैक लिस्ट भी होंगे तो हर एक कॉन्ट्रैक्टर की 3-3 कंपनीज हैं, तो वो अगर उस नाम से ना सही किसी और नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा और फिर वही एज यूजुअल बिजनेस का सिलसिला होगा। तो हमें इस तमाम जो है ना इस पूरे ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा।